नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं हम ये बहुत ही सुंदर एक ऑरेंज कलर के बटन गुलाब के साथ में। तो आप देख सकते हैं एक ये फ्लावर खिला हुआ है और एक ये फ्लावर खिला हुआ है, और दूसरे प्लांट में ये एक दूसरा ये भी है ना, ऑरेंज कलर का ही फ्लावर है। एक ये है और बाकी ये कलियां बनी हुई हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज हम बातें करने वाले हैं कोलियस के प्लांट के बारे में। तो कोलियस का प्लांट एक बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और इसमें फ्लावर तो नहीं आते हैं, लेकिन ये अपने कलर के द्वारा हमारे गार्डन में कलर ऐड करता है और हमारे गार्डन में खूबसूरती को बढ़ाता है। और इसमें कई कलर आते हैं और इसकी पत्तियों का डिज़ाइन भी अलग आता है। मतलब किसी प्लांट की पत्तियों का डिज़ाइन किस तरह से आता है, किसी की प्लांट की पत्तियों का डिज़ाइन कैसा आता है। तो अब आप देख सकते हैं ये वाला ही जो कोलियस का प्लांट है, तो ये हम इस साल ही ख़रीद के लाए हैं। ये बहुत ही सुंदर प्लांट है। इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं गोल है बिल्कुल, इस तरह से ये चिपकी हुई रहती हैं तो एकदम गोल लगती हैं। और ये हमारा लास्ट ईयर का प्लांट है। तो इसकी पत्तियां जैसे हमारी मनी प्लांट की पत्तियां रहती हैं उसी तरह की है शेप में, लेकिन इसकी पत्तियों में ये डिज़ाइन है पीछे की, मतलब ये किनारे के ऊपर। तो दोस्तों इस प्लांट को आप वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं, जैसे कि एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद। तो इस मीडिया में ये बहुत ही बढ़िया चलता है। और दोस्तों ये प्लांट अगर हम अच्छे से मतलब इसको देखभाल करते हैं, अच्छे से देखभाल करते हैं, तो ये प्लांट हमारा पूरा साल ही चल जाता है। लेकिन ये प्लांट विंटर सीजन में अच्छे से चल पाता है। विंटर सीजन में तो इसकी कुछ ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है, ना तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि फर्टिलाइज़र की ज़रूरत उन्हीं पौधों को ज़्यादा पड़ती है जिनमें फ्लावर आते हैं, मतलब फूल खिलाने के लिए। लेकिन इनमें किसी तरह के फ्लावर नहीं आते हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। और समर सीज़न में हमारे प्लांट बच जाते हैं, लेकिन मॉनसून के सीज़न में हमें मतलब जैसे बरसातों में हमें इनको तेज़ बरसात से बचाना होता है। जैसे लगातार 3 से 4 दिनों तक बरसात पड़ती है और इसके गमले में पानी भर जाता है, तो फिर हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसकी ब्रांच बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो क्या होता है, कई बार हमारा हाथ ऐसे ही लग जाता है इधर उधर, तो फिर है ना इसकी ब्रांच टूट जाती हैं, क्योंकि इसकी ब्रांच बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। और इसके गमले में अगर मॉनसून के सीज़न में ज़्यादा पानी भर जाता है तो फिर ये प्लांट गल जाता है, रूट रॉट का शिकार हो जाता है। तो इसलिए हमें इस प्लांट को मॉनसून के सीज़न में तेज़ बरसात से बचाना पड़ता है, और विंटर सीज़न में तो ये बहुत ही आसानी से चल जाता है। और समर सीज़न में भी हमें इसको बचाना पड़ता है तेज़ गर्मी से। जब ज़्यादा जून जुलाई की मतलब मई जून की गर्मियाँ पड़ती हैं, तो इसको ऐसी जगह रखना चाहिए जहां इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। अगर पड़े तो छन कर धूप आए, जैसे ग्रीन नेट के नीचे आप इसको रख सकते हैं, या फिर सुबह सुबह आधे से पौने घंटे की निकलती हुई धूप अगर इसके ऊपर पड़ती है तो भी ये प्लांट हमारा अच्छे से चल जाता है। मतलब इसको दोपहर की तेज़ धूप में नहीं रखना है। और दोस्तों अगर इसके हम अब पानी की बात करें, तो इसमें हमें पानी तभी डालना चाहिए तब इसकी मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाती है गमले में। इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि अभी बताया है कि इसकी जो ब्रांच है बहुत ही सॉफ्ट रहती हैं, ज़्यादा पानी पड़ने से ब्रांच गल जाती हैं। और दोस्तों अगर इसके हम प्रोपोगेशन की बात करें, तो ये प्लांट कटिंग से आसानी से ही लग जाता है। तो जैसे कि हमारा ये प्लांट बहुत ही लेगी सा हो रहा है, तो इसको यहाँ से सिर्फ 3 से 4 इंच की कटिंग अगर हम लेते हैं, वैसे तो इसकी 2 से 2.5 इंच की कटिंग भी चल जाती है। और इसकी कटिंग हमें ऊपर से लेनी है, यहाँ से इसकी कटिंग हमें नीचे से नहीं लेनी है, ऊपर से लेनी है। तो ऊपर से इसकी कटिंग लेने के बाद में 3 से 4 इंच की कटिंग लेके उसके नीचे से 4 से 5 पत्ते हटा के अगर उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर देते हो,
तो कुछ ही दिनों में इसमें रूट्स बन जाती हैं और हमारा प्लांट चल पड़ता है। और दोस्तों इस प्लांट को बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। इस गमले को आप 4 से 5 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं इस प्लांट को। तो आप देख सकते हैं हमारा ये प्लांट बिल्कुल ये 5 इंच के पॉट में लगा हुआ है और कितना बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों इसमें कई कलर आते हैं, मतलब कोलियस के कई कलर आते हैं। तो 4-5 कलर हमारे पास भी हैं। जैसे एक कलर ये है और एक ये है, इसकी पत्तियों का डिज़ाइन अलग है। और भी कई तरह के हमारे पास इसके कोलियस के अलग अलग जगह रखे हुए हैं, मतलब प्लांट रखे हुए हैं। और ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। अगर विंटर सीजन में हम इसके 4-5 कलर के प्लांट लगा लेते हैं तो फिर हमारे गार्डन में कलर ऐड हो जाते हैं और हमारा गार्डन बहुत ही सुंदर लगता है। और एक ही पॉट में अगर हम 4-5 कलर की कटिंग लगा देते हैं और उसमें फिर 4-5 कलर का प्लांट लग जाता है, मतलब जैसे कटिंग लगाएंगे तो प्लांट तो बनेगा ही उसका। तो हमारा वो गमला फिर मतलब उसमें लगे हुए प्लांट बहुत ही सुंदर लगते हैं, क्योंकि एक गमले में 4-5 कलर लगे हुए बहुत ही सुंदर लगेंगे। और दोस्तों इस प्लांट को आप नर्सरी से ख़रीद के भी ला सकते हैं, क्योंकि अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है, अभी भी आप इसको नर्सरी से ला सकते हैं। और इसका कुछ ज़्यादा रेट भी नहीं होता है। तो 30 से 40 रुपए में ये प्लांट आसानी से मिल जाता है और कई कलर में आता है। तो इस प्लांट को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और नर्सरी से ला के भी लगा सकते हैं। और दोस्तों इस प्लांट में जैसे ये प्लांट लेगी सा हो जाता है तो इसके ऊपर यहाँ सीड बन जाते हैं। तो अभी हमने ना इसके सीड मतलब तोड़ के फेंके हैं, तो इसलिए अभी इसके ऊपर सीड नहीं बने हुए हैं, क्योंकि अभी हमने इसके सीड तोड़ के फेंक दिए हैं। तो जैसे सीड बन जाते हैं तो उनको हमें तोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब इसके सीड बन जाते हैं तो हमारा प्लांट लेगी सा दिखाई देता है, सुंदर नहीं लगता है और फिर मतलब उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ती है। ऐसा ही उसकी है ना जो मतलब जैसे कि अजीब सा ही दिखता है और बुशी भी नहीं होता है। और इस तरह से अगर हम इनको सीड को तोड़ के फेंक देते हैं तो फिर हमारा प्लांट और भी बुशी हो जाता है, क्योंकि फिर इसके साइडों में से और भी 2 या 3 ब्रांच निकलती हैं। तो दोस्तों कोलियस का प्लांट कम देखभाल में चलने वाला बहुत ही सुंदर कलरफुल प्लांट होता है। इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।